यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पद और पार्टी से इस्तीफा दिया। 3 समर्थक विधायकों का भी इस्तीफा। एमएलए रोशन लाल, भगवती सागर और ब्रजेश प्रजापति ने बीजेपी छोड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य का अभी किसी और पार्टी में शामिल होने से इनकार। सपा के सवाल पर इंडिया टीवी से बोले 2 दिन बाद बताएंगे। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे के पीछे बीजेपी से नाराजगी का दावा। सूत्रों के मुताबिक अपने बेटे के लिए भी टिकट चाहते थे। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे पर उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य का बयान। कहा, मेरे पिता ने टिकट के लिए दबाव नहीं बनाया था। उत्कृष्ट ने कहा, पिछड़ों की अनदेखी की वजह से पिता ने इस्तीफा दिया। सपा टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा। इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का हमला। योगी सरकार में दलितों का सम्मान नहीं, बीजेपी किसान विरोधी है। मौर्य के इस्तीफे के बाद अखिलेश ने तस्वीर शेयर की। कहा, सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। अखिलेश ने कहा, 2022 में मेला होबे। बीजेपी की ऐतिहासिक हार का भी दावा किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर बोले केशव मौर्य, बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। विधायक रोशन लाल ने योगी सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ थे, रहेंगे। बीजेपी छोड़ने के बाद भगवती सागर का बयान। बीजेपी में हक नहीं मिला। ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर निशाना। कहा, दिल्ली में मौर्य की शिकायत नहीं सुनी गई। इस्तीफे की अफवाह पर यूपी के मंत्री धर्म सिंह सैनी की सफाई। कहा, बीजेपी में ही रहूंगा। अखिलेश की पार्टी के साथ पवार का गठबंधन। शरद पवार बोले, बीजेपी के 13 और विधायक पार्टी छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी के 80% वाले बयान पर शरद पवार का हमला। यूपी में चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। शरद पवार का इशारा, गोवा में तृणमूल कांग्रेस के साथ लड़ सकते हैं चुनाव, चल रही है बात। मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, 2022 में बलवाई, बाहुबली और बेईमान नहीं आएंगे। यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी का हमला। अवसरवादियों और परिवारवादियों के लिए सपा ही सही ठिकाना। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी सिराज मेहंदी ने ज्वाइन की एनसीपी। कहा, यूपी में भी बदलाव होगा। पंजाब में बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच 1-2 दिन में होगा सीटों का बंटवारा। बीजेपी का 80 सीटों पर दावा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। गठबंधन सीनियर और जूनियर पार्टनर का था। पंजाब चुनाव को लेकर एक्शन में कांग्रेस। मैनिफेस्टो कमेटी और कैंपेन कमेटी का गठन। कांग्रेस ने प्रताप सिंह बाजवा को मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया। सुनील जाखड़ बने कैंपेन कमेटी के चेयरमैन। नवजोत सिद्धू का बयान, कांग्रेस आलाकमान नहीं, पंजाब की जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तराखंड कांग्रेस अगले 7 दिन में जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। ड्रग्स मामले में अग्रिम जमानत मिलने के बाद अकाली नेता बिक्रम मजीठिया का बयान। सीएम और कुछ मंत्रियों ने मिलकर फंसाने की साजिश रची। पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर बिक्रम मजीठिया का बड़ा बयान। सिद्धू और चन्नी ने मिलकर प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची। उत्तराखंड चुनाव के लिए तैयार। सभी पोलिंग बूथ्स पर सैनिटाइजेशन, ग्लव्स, मास्क और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई। गोवा में निर्दलीय विधायक गोविंद गौड़े का इस्तीफा। बीजेपी में शामिल होंगे। ओडिशा में पंजाब चुनाव का ऐलान। 16 फरवरी से 5 चरणों में चुनाव होंगे। ओडिशा चुनाव आयोग ने रैलियों और जुलूस पर रोक लगाई। चुनाव को लेकर यूपी पुलिस की तैयारी। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम होगा। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद यूपी पुलिस सख्त। गोंडा पुलिस ने 230 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बुधवार को तमिलनाडु के 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 7 साल में एमबीबीएस सीटों में करीब 80% की बढ़ोतरी हुई। पीजी सीटों में करीब 81% का इजाफा। आईएफएस अरुण कुमार चैटर्जी होंगे किर्गिस्तान में भारत के नए राजदूत। अरुण कुमार अभी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की एनआईए कोर्ट में मांग सुनवाई बंद कमरे में हो। असम मणिपुर बॉर्डर पर संदिग्ध आतंकवादियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की। पुलिस कर रही है मामले की जांच। हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली लवलीना बोर्गोहाइन असम पुलिस में डीएसपी नियुक्त हुई। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू महोत्सव 16 की बजाय 17 जनवरी को होगा। संडे लॉकडाउन की वजह से तारीख बदली। बेंगलुरु में केमिकल प्लांट में रिसाव के बाद 20 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती। प्लांट में 80 कर्मचारी थे। केरल के वायनाड में रेव पार्टी का भांडाफोड़। हत्या के एक दोषी समेत 16 लोग हिरासत में। श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला दर्रे के पास अवलांच, कभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं। असम में 1.5 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। 10 करोड़ है मार्केट की कीमत। हरियाणा सरकार ने एस्मा लागू किया। 6 महीने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर रोक। हरियाणा में मंडियों में फल और सब्जी विक्रेताओं का बाजार शुल्क माफ। हरिद्वार और ऋषिकेश में मकर संक्रांति पर गंगा स्नान पर रोक। बंगाल में गंगा सागर मेले पर हेल्थ विशेषज्ञों ने जताई चिंता। कहा, सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है। एमपी के मुरैना में 5,60,000 की पोस्ट जब्त हुई। एक गिरफ्तार। नोएडा में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की दीवार गिरी। 4 मजदूर घायल। मुरादाबाद में एक बैंक गार्ड ने गलती से फायरिंग की। अफरा तफरी में 5 लोग घायल। चित्रकूट पुलिस ने 5 लाख के 38 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए। लखनऊ पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। 2 फरार अपराधियों को पकड़ा। महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत पर 13 जनवरी को सुनवाई। पीएमएलए कोर्ट में देशमुख के वकील ने दलील पूरी की।
कश्मीर के बारामूला में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया। एक प्रेग्नेंट महिला में वायरस की पुष्टि। ओमिक्रॉन पर दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल ने स्टडी की। भारत में मिला ओमिक्रॉन 35 बार म्यूटेट हुआ। डब्ल्यूएचओ का दावा, पिछले हफ्ते यूरोप में ओमिक्रॉन के 70 लाख से ज्यादा मामले आए हैं। देश में कोरोना के 1,68,000 से ज्यादा नए केस, 277 लोगों की मौत। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, कोरोना हालात पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के सीएम बसवराज और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से फोन पर हालचाल जाना। कोरोना संक्रमित हैं दोनों। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोकसभा स्पीकर पहुंचे संसद। बजट सत्र से पहले तैयारियां देखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालत में सुधार। आर्मी हॉस्पिटल की टीम ने एग्जामिन किया। नागपुर में 30 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। 55 साल से ज्यादा उम्र के 350 पुलिसकर्मियों को वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार जारी। 21,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले, 23 की मौत। बंगाल में भी कोरोना के 21,000 से ज्यादा नए मामले, 19 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 11,647 नए मरीज मिले। एक्टिव केसों की संख्या 1 लाख के पार। कर्नाटक में कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए मामले, 1,300 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कर्नाटक के सीएम बसवराज मुंबई ने कोरोना के हालात पर वर्चुअल बैठक की। स्कूल बंद किए जाएंगे। बेंगलुरु में रोजाना 1,03,000 कोविड टेस्ट होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार का फैसला। केरल में कोरोना के 9,000 से ज्यादा मामले, 19 मौतें। ओडिशा में 7,000 से ज्यादा केस आए। 7 महीने बाद एक दिन में इतने मामले आए। यूपी में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, 5 की मौत हुई। गोवा में 2,476 नए केस, एक्टिव मामलों की संख्या 12,000 के ऊपर। बिहार में कोरोना के करीब 6,000 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव कोरोना संक्रमित हुए, ट्वीट करके जानकारी दी। यूपी के वृंदावन में आश्रय सदन की 25 विधवा महिला कोरोना संक्रमित, सभी को आइसोलेट किया गया। कोरोना विस्फोट के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सभी निजी दफ्तर बंद होंगे, वर्क फ्रॉम होम का आदेश। दिल्ली में पाबंदियों पर सीएम केजरीवाल की सफाई, मजबूरी में लगाई पाबंदियां, जितनी जल्दी होगा सारे प्रतिबंध हटाएंगे। दिल्ली सरकार का कोरोना मरीजों के लिए स्पेशल योग और प्राणायाम कार्यक्रम, योग इंस्ट्रक्टर के साथ कर सकेंगे ऑनलाइन कोर्स। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को मास्क नहीं पहनने पर 4,000 से ज्यादा लोगों का चालान काटा। जम्मू में बीएसएफ जवान ने लगवाई प्रिकॉशन डोज। बीएसएफ मुख्यालय में वैक्सीनेशन का था बंदोबस्त। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर। भोपाल में अधिकारियों के संघ की समीक्षा बैठक। मेघालय में एंट्री के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार का फैसला। चीन के तीसरे शहर में लगा लॉकडाउन। बड़े पैमाने पर कोविड जांच के लिए लगाया गया लॉकडाउन। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती गायिका लता मंगेशकर की सेहत बेहतर। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल जाना। ओडिशा के मशहूर अभिनेता मिहिर दास की 64 साल की उम्र में हुआ निधन। सीएम नवीन पटनायक ने दुख जताया। भारत करेगा अमेरिका को आर्मों का निर्यात। अमेरिका में के कृषि विभाग से मंजूरी मिली। आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी, 15 मार्च तक फाइल कर सकेंगे। सेंसेक्स में 221 अंकों की तेजी। निफ्टी में भी 52 अंकों का उछाल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 14 पैसे की तेजी। $1 की कीमत 73.91 रुपए रही। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्च की निंदा की, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा बताया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में मानवीय संकट बढ़ने पर की मदद की घोषणा, $308 मिलियन देगा। आईपीएल की लखनऊ और अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को मंजूरी। बीसीसीआई ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगी आईपीएल के लिए नीलामी। आईपीएल के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने जानकारी दी। साल 2022 से टाटा होगा आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर। चीनी कंपनी वीवो की जगह लेगा। टीम इंडिया को बड़ा झटका। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर कोरोना संक्रमित हुए। 5 से 14 फरवरी के बीच होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा स्थगित, कोरोना की वजह से फैसला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।